सब लोगों को लगता है मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दो ही चीजें जरूरी है, बट नहीं। कोर जावा किस हद तक पूछा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे, कैसे थे, तो बहुत डेप्थ में, बहुत अंदर बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स नहीं करने आप, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन भी नहीं सोचा होगा। नोटपैड में ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ था और इस बंदे का काम क्या था, उस प्रोग्राम को रन करना बस। गूगल क्रोम ओपन करने को बोला और उस पे ऑटोमेशन टाइप करके इंटर दबाने को बोला और उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आती है हेलो एवरीवन, आज हम जो बात करेंगे वो है अक्षय। उनके साथ हम उनकी एक सक्सेस स्टोरी सुनेंगे और ये मोर ऑफ स्टोरी नहीं रहेगी, हमको उसके सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं करना है यहाँ पे। वी हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड इट, वी हैव ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, बट कुछ सीखने का ट्राई करते हैं। वो टेस्टिंग बैकग्राउंड से है और उनका जो क्वालिफिकेशन है वो है BCS कंप्यूटर साइंस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके आगे ये भी लेके आना चाहता हूँ कि अच्छा पैकेज भी मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ डेडिकेशन और आपकी चाहत होनी चाहिए। और मुझे पता भी है कि आपके अंदर होगी, बट जिनमें नहीं होगी वो हम जगाना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अक्षय से, वो क्या बोलना चाहता है। और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारी स्टोरीज आ रही है, बहुत सारे नए वीडियोज आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है, सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। इसमें मैं आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन चाहूंगा ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी वीडियोज मिले और हमें भी इससे मोटिवेशन। तो अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सर। या थैंक यू। तो किस ब्रांच से हो आप? कौन सी ब्रांच है? चिंचवड़ ब्रांच, राइट? हाँ, चिंचवड़ ब्रांच। यस। तो कोर जावा पढ़ा आपने, फिर क्या क्या पढ़ा? कोर जावा, देन आफ्टर MySQL with HTML and CSS, देन आफ्टर मैनुअल टेस्टिंग और उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग। सब लोगों ने सुना होगा। क्या सीखा? मैं इस इंटरव्यू को, इनके इस इंटरव्यू को इंटरेक्शन बोल सकते हैं, रेदर इंटरव्यू, आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि इन्होंने क्या क्या किया और उसको मैं एनालिसिस दूंगा। याद रखिए इन्होंने क्या बोला, कोर जावा बोला, टेस्टिंग होने के बावजूद भी। सब लोगों को लगता है मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग दो ही चीजें जरूरी है, बट नहीं। इन्होंने बोला कोर जावा। उसके बाद अगर आपने सुना होगा उन्होंने SQL बोला, मतलब SQL चाहिए या नहीं? यस चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला HTML CSS चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। सो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, अपने आप को संक्षिप्त पे मत रखिए। बस मैनुअल टेस्टिंग पढ़ लिया हो गया, चलो ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ लिया हो गया। नो, यू नीड टू नो एवरीथिंग, राइट? व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। या तो SQL जो होता है या HTML CSS जो होता है, वो समझ आ रहा था सब कुछ? यस सर। मतलब पढ़ते थे घर में वो भी? हाँ, डेली प्रैक्टिस भी करते थे? हाँ सर। वेरी गुड। तो जब आपका इंटरव्यू हुआ, हम एक एक चीज का एनालिसिस करने वाले इसमें। सो जो पहला राउंड था उसके बारे में मुझे बताते जाइए एंड देन आई विल बी रिप्लाइंग टू योर दिस थिंग स्टेटमेंट्स। पहला राउंड टेलीफोनिक राउंड हुआ। वो फोन पे ही था। तो वो जो QA ऑटोमेशन लीड थे उस कंपनी के, उन्होंने लिया और मुझे ज्यादातर जावा के बारे में पूछा और ऑटोमेशन टेस्टिंग, मैनुअल जावा और ऑटोमेशन टेस्टिंग पूछा। यस। मैनुअल टेस्टिंग नहीं पूछा? नहीं सर, रिक्वायरमेंट उनकी प्योर ऑटोमेशन। हाँ। देखिए अभी इन्होंने क्या बोला। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आंसर्स वेरी रहेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वही पत्थर की लकीर नहीं है, बट हम इनका एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं। टेस्टिंग की ओपनिंग थी जब इन्होंने टेलीफोनिक इंटरव्यू अटेंड किया, उन्होंने कोर जावा पूछा और ऑटोमेशन टेस्टिंग के क्वेश्चंस पूछे। कोर जावा किस हद तक पूछा, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे, कैसे थे? UPS कंसेप्ट पूछा, उसमें से इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, उसके टाइप्स, फिर वो तो ठीक है। उसके बाद और क्या पूछा कोर जावा का? और कंस्ट्रक्टर और वो पूछा, मेथड बेसिक हो गया। और कुछ जो हाई लेवल पे मैं बात करूँ, मेथड्स क्या होती है वगैरह? हाँ, और इतना ही पूछा। और बाद में ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग पे क्या पूछा? सबसे पहले पूछा अभी तक आपने कौन सी मेथड्स यूज किए ऑटोमेशन में, वो बताए। ऑटोमेशन करने के लिए कौन से मेथड यूज किए? गेट हो गया, इस टाइप। हाँ। फिर उसके बाद पूछा अगर किसी पेज का URL चाहिए तो वो उसकी मेथड का नाम बताओ। क्या है नाम बताओ? गेट करंट URL। परफेक्ट। सुनिए। हाँ। उसके बाद पूछा वेट्स कितने हैं, वेट के टाइप्स कितने हैं? हाँ, वेट के टाइप्स। फिर उसके बाद पूछा जो डायनेमिक एक्सपाथ है उसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद पूछा टेस्ट एनजी क्या है
उस टूल के बारे में। उसके बाद मैवन प्रोजेक्ट हम जो यूज करते हैं उसके बारे में पूछा। और उसके बाद जो बीडीडी फ्रेमवर्क है उसका सिर्फ डेफिनेशन पूछा, अंदर का कुछ नहीं पूछा। और इतना ही नहीं। बस हाँ, अभी जितना अब याद। इससे सीखने को मिलता है, ये फ्रेशर है, बीसीएस है, क्या बोला, बीडीडी, बिहेवियरल डेटा ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है, एक फ्रेमवर्क है। क्या बोला उन्होंने, केवल उसका डेफिनेशन पूछा, डेफिनेशन इन द सेंस क्या करता है, दैट्स इट। तो बहुत डेप्थ में, बहुत अंदर बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स नहीं करने आपको, बट जो ऑटोमेशन टेस्टिंग सिलेनियम में जो बेसिक्स है वो बहुत परफेक्ट चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना? और उसके बाद और एक पूछा था कि एक्शंस क्लास क्या है। परफेक्ट, एक्शंस, एक्शन 2 क्लास हाँ। होते हैं। उसके बाद अगर पेज को हमें स्क्रॉल करना है तो उसके लिए कौन सा क्लास हम यूज ये सब कुछ पढ़ाया हुआ था ऑटोमेशन टेस्टिंग में, हाँ राइट? सर, हाँ सर। उतना ही करना है जो हाँ। अपना सर ने प्रॉपर पॉइंट्स दिए होंगे, उतने करने हैं, हाँ, राइट? उतना ही काफी। यस, वेरी गुड। तो एक ही चीज सीखी, बहुत बहुत बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स नहीं बनाने हैं, जो करना है वो सही करना है, राइट? यस सर। अगेन कुछ याद आता है तो बोलिए। इतना ही पूछा। ठीक है, डन। सो फर्स्ट राउंड इज डन। यस सर। कोर जावा एंड दिस। Yes. सेकंड राउंड, सेकेंड राउंड फेस टू फेस था कंपनी में, कहाँ कंपनी है ये? रेड न्यूक्लियस शिवाजी नगर में। शिवाजी नगर। यस ओके। उस इंटरव्यू में आपने कपड़ा भी रेड पहना हुआ है, कंपनी का नाम भी रेड न्यूक्लियस है, राइट? यस सर। ग्रेट। जब मैं उधर गया तो पहले से ही एक कैंडिडेट का चल रहा था इंटरव्यू। उसके बाद मेरा राउंड आया। अंदर जाने के बाद उन्होंने उनका लैपटॉप दिया और वो लैपटॉप की स्क्रीन प्रोजेक्टर पर एक शेयर की हुई थी। तो उधर प्रोजेक्ट मैनेजर थे और टीम लीड था ऑटोमेशन का। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्रोजेक्ट नोटपैड में सेव किया हुआ था .java के नाम से। उन्होंने बोला कि इसे ओपन नहीं ओपन करके कैसे रन करोगे, मतलब नोटपैड में कुछ कोडिंग की थी? हाँ, यस सर। और उन्होंने उस नोटपैड के प्रोग्राम को रन करने को बोला? हाँ, रन करने को बोला। जावा का प्रोग्राम था? हाँ, जावा का था। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में? हाँ। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से वो रन किया। उसके बाद उन्होंने उसी प्रोग्राम में एक नंबर चूज करना था 1 to 10 में से। तो मैंने 6 नंबर चूज किया तो एक स्टार का पैटर्न आया। तो उन्होंने बोला यही प्रोग्राम अब तुझे इक्लिप्स में करना है। बिना देख के? हाँ, बिना देख के, सिर्फ स्टार पैटर्न दिख रहा था उधर। तो मैंने वो किया। उसके बाद प्रोग्राम स्टार रन करने को बोला। रन करने के बाद एक्सप्लेन करने को बोला उसका फ्लो कैसे कैसे प्रिंट हो रहा है। वो होने के बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा कि बस पहला क्वेश्चन में थोड़ा एनालिसिस देता हूँ। हाँ सर। बच्चों देखो क्या बोला इन्होंने, पता है कि भी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं सोचा होगा। नोटपैड में ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ था और इस बंदे का काम क्या था, उस प्रोग्राम को रन करना, बस। अब आपको इजी लग रहा होगा। हर कोई इक्लिप्स से प्रैक्टिस करता है, जो डेप्थ में प्रैक्टिस करता है या जो मन से करता है, डेडिकेशन से करता है, जिसमें नौकरी की ये होती है इच्छा, वो बंदा बहुत डेप्थ में पढ़ाई करता है। ऐसा बंदा कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करके देखता है। और सोचिए इन्होंने क्या बोला, उनके सिस्टम पे करने को बोला, राइट? यस। मतलब आपका नहीं चलेगा वहां पे माई कंप्यूटर में जाके फिर ये ड्राइव वो ड्राइव में जाके काम करना। उनके कंप्यूटर पे नोटपैड में का प्रोग्राम रन करवाना। ये क्वेश्चन किसी ने सुना नहीं होगा, जो हमको इनसे यूनिक मिला। तैयार रहिए, फेस करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, स्टार पैटर्न किया, मतलब 6 आपने चूज किया तो एक स्टार आया, तो वो इक्लिप्स से करने के लिए। सोचिए बिना देख के, मतलब ऑन टाइम क्वेश्चंस आप रट के जाओगे, वही क्वेश्चंस पैदा नहीं होंगे। ये भी इससे सीखने को मिला। और तैयार रहिए, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। आप चाहोगे 4 स्टार का पैटर्न पढ़ के रट के, वहां पूछेगा 6 स्टार, फिर फंस गया। सो डोंट डू दैट। गो अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा पैलिंड्रोम का प्रोग्रामिंग लिखने को बोला, तो वो भी मैंने लिख दिया। कॉमन क्वेश्चन। हाँ, और रन करने को बोला। जो मैंने पहले नंबर लिखा था मेरे मन से, तो उसे चेंज करने को बोला। उन्होंने बताया, वो डाला तो वो नॉट पैलिंड्रोम आया, तो सही था। तो वो एक्सप्लेन करने को नहीं बोला और फर्दर थर्ड क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। ओके, तो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम तो रट के गए, सही है। देखो ये लड़के बहुत गलती करते हैं। बहुत सीधी सी बात बताता हूँ, लड़के को पूछा उस दिन मैंने, प्राइम नंबर का प्रोग्राम लिख, दनादन लिख दिया। पता है कहाँ फंसा हो? मैंने बोला अगर ऑड नंबर दिया मैंने
तो ही प्राइम नंबर है या नहीं बताना चाहिए, और अगर इवन नंबर दे दिया तो बोलना चाहिए आई एम नॉट एबल टू सर्व यू, आई विल नॉट एबल टू टेल यू वेदर इट इज प्राइम नंबर और बिकॉज प्राइम नंबर और नॉट बिकॉज इट इज अ इवन नंबर। करना क्या था यार, एक चेक लगा देना था ऑड नंबर और इवन नंबर का। लड़का नहीं कर पाया क्योंकि वो प्राइम नंबर रट के गया था और ये थोड़ी सी लॉजिकल कैपेबिलिटी उसमें मिसिंग थी। बोला क्या था मैंने, प्राइम नंबर लिख, पर केवल ऑड नंबर्स का प्राइम नंबर का लॉजिक चलना चाहिए। इवन नंबर के लिए बिल्कुल सीधा बोल देना चाहिए नो 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 आई विल नॉट एबल टू फाइंड फॉर यू बिकॉज इट्स इवन नंबर। नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने जो बोला पहले क्वेश्चन में बोला था कि एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, समझिए इस चीज को कैसे करते हैं क्या करते हैं, आपको एक्सप्लेन भी करना होता है। गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये था कि गूगल क्रोम ओपन करने को बोला और उस पे ऑटोमेशन टाइप करके इंटर दबाने को बोला, और उसके बाद जो फर्स्ट वेबसाइट आती है तो उसे वैलिडेट करना था। तो उसमें मैंने क्लास बनाया, कोड लिखा, @test एनोटेशन यूज किया उस मेथड को रन करने के लिए, और एंटर दबाने के लिए एक्शन क्लास यूज किया और वो वैलिडेट करने को बोला। ये था थर्ड क्वेश्चन इक्लिप्स में। हाँ, इक्लिप्स में। और जो ड्राइवर था, हमारा क्रोम ड्राइवर रहता है, तो वो डाउनलोड करके रखा था डाउनलोड्स फोल्डर, तो वो कैसा करने का वो मैंने किया। ओके, सो व्हाट इज सेड गाइस इन दिस, बिल्कुल स्क्रैच से सेटअप सिलेनियम का, गूगल क्रोम, वहां एंटर, एक्शन क्लास भी यूज करना पड़ा। इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। केवल आप छोटा सा एक प्रोग्राम लिख के क्लिक बटन दबाना सीखोगे तो कुछ नहीं होगा। क्लिक भी दबाओ, एंटर करके कीज करके क्लास होता है उसको भी यूज करते आना चाहिए, एक्शंस क्लास होते हैं वो भी यूज करते आने चाहिए, और फ्लॉलेस होना चाहिए। बोला गया बंदे को कि इस वेबसाइट को वैलिडेट करो, दैट्स इट। आना चाहिए गाइस, एक्शन क्लास वगैरह सब होना चाहिए। बोलो नेक्स्ट। उसके बाद वैलिडेट करने के बाद उसी पेज में से थर्ड या फोर्थ वेबसाइट थी, तो उसका एक्सपर्ट निकालने को बोला। एक्सपर्ट निकालना था, डायनेमिक एक्सपर्ट। हाँ, डायनेमिक एक्सपर्ट। अंडरस्टैंड। डायनेमिक एक्सपर्ट रट के चले गए, पर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है डायनेमिक एक्सपर्ट कैसे निकालते हैं, टीचर तो आपको पढ़ा के निकल जाएगा यार। मेन होता है प्रैक्टिस। आपको अपने इंस्टीट्यूट में बताते हैं हम कि डायनेमिक एक्सपर्ट सारी वेबसाइट के निकाल के रखो, राइट। जो हमारे टेस्ट के सम लिखते हैं उनको सारा डायनेमिक कन्वर्ट करो, पढ़ाया जाता है। आप मेरे इंस्टीट्यूट से हो नहीं हो अलग बात है, बट ये जो क्वेश्चन से बता रहे हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ इनका, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि मैं इसको इन डेप्थ एनालिसिस करके आपके आगे पहुंचा सकूं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं चीजों को। उसके बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे वो बोले दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, और बोले यू हैव गुड नॉलेज इन कोडिंग एंड वी विल फर्दर अपडेट यू थ्रू मी। यू हैव गुड नॉलेज इन कोडिंग, ऐसा मत सोचो कि इसने आंसर दे दी इसलिए बोला। अरे वो जो फिनिशिंग होती है ना जब आप हाथ चलाते कीबोर्ड पे, उससे पता चल जाता है कि तुम कितना कर पाते हो। तुम्हारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उससे पहचान लेते हैं कि बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं, रटा हुआ है या नहीं, प्रैक्टिस किया हुआ है नहीं, या उसने सिर्फ 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 बताई चीजें की है। केवल बुकिश नॉलेज है, केवल प्रैक्टिस वाला नॉलेज है। सोचिए आप नोटपैड से इक्लिप्स में कन्वर्ट करना, कोर जावा भी अच्छे से आ रहा है, तो पहले तो उधर ही बंदा सिलेक्ट हो चुका है। उसका सिलेनियम की चीजें की 75% सिलेक्शन हो चुका है। अब ये सेकंड राउंड पे थे हम, और आपने क्वेश्चन सुने, मुझे भी बहुत अच्छा लगे क्वेश्चन, हम इतना डिटेल्ड एनालिसिस दे रहे ताकि आने वाली जनरेशंस को जो अपने इंस्टीट्यूट में भी है या दूसरे इंस्टीट्यूट वाले भी, आपको पता होंगे अपने बहुत वीडियोस देखते हैं। हाँ, मैक्सिमम कोई सुना है ऐसा? हाँ, बहुत देखते हैं, मेरे ही फ्रेंड से दूसरे इंस्टीट्यूट में है। दूसरे, हाँ, क्यू स्पाइडर में एक है। तो है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जिसके लड़के अपने वीडियोस देखते हैं। तो मेरा ये भी इंटेंशन है इसमें कि लोगों को जागरूकता हो। देखो आपको नौकरियां लगेगी तब आप हमारे नाम लोगे, हाँ, सही है कि नहीं? पर उसके लिए आपका इनपुट क्या चाहिए ना यार, जितने आंसर्स आपने दिए ना, 90% लोगों को होता ही नहीं नॉलेज। सही बात बता रहा हूँ। इतना जो आपने अभी क्वेश्चन सुना, आपने देखा कि नहीं? करके ही नहीं देखते, सही है ना? प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये था सेकंड राउंड। चलो थर्ड राउंड बताइए। थर्ड राउंड एचआर राउंड था वेबएक्स मीटिंग पे। उस वक्त जो एचआर थे वो थे और प्रोजेक्ट मैनेजर। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसके बाद ये पूछा कि ऑटोमेशन ही क्यों तुमने डिसाइड किया? अपनी फील्ड। हाँ, अपनी फील्ड। पहला पॉइंट याद रखो, वेबएक्स पे हुआ। अब लड़के ऐसा देखता हूँ, नहीं मेरे को तो ऑफलाइन ही करना है, मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता सर, आवाज नहीं आता बराबर। अरे नहीं, दुनिया बदल चुकी है, ऑनलाइन में आना चाहिए तेरे को।
नहीं सर, मेरे को ना अभी हमने लर्निंग प्लेटफॉर्म चेंज किया हमारे इंस्टीट्यूट में, एक अलग प्लेटफॉर्म पे हम चले, खुद का एक इनबिल्ट हमने किया। नहीं सर, हमको वो प्लेटफॉर्म कैसे जमेगा, हमको तो जूम की आदत है। नहीं, एडेप्टेबिलिटी, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन्होंने वेबएक्स बोला, वेबएक्स पे इंट्रोड्यूस दिया, बहुत बड़ा तोफ काम नहीं है, बट हालांकि बहुत सारे लड़के वेबएक्स को क्या तो जूम भी यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ऑफलाइन बैच में था इसलिए नहीं कर सका। अरे गलत आंसर है तेरा, इंटरव्यू थोड़ी ना ऑफलाइन आएगा तेरे लिए। सो हर चीज के प्लेटफॉर्म का आपको नॉलेज नहीं बट एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा, बहुत ही पहला क्वेश्चन बोला इन्होंने, एचआर मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर बैठे हुए थे और उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अभी कोई इन्होंने सीक्रेट सॉस आपके आगे नहीं सर्व किया है कि बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन था। अरे किसको नहीं पता है क्वेश्चन, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता के रखा है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसे आंसर देना। इसमें आपको बहुत बहुत सारी चीजें पता चलेगी कि यार कितनी बेसिक बेसिक गलतियां हम करते हैं। गो अहेड, देन फिर क्या हुआ? उसके बाद ये मैंने फैमिली बैकग्राउंड में ये बताया था कि दोनों सिस्टर्स एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करती है। तो उन्होंने पूछा कि तू उनसे इंस्पायर हुआ है या खुद से ही तूने ये डिसाइड किया कि ऑटोमेशन में आना है या टेस्टिंग में आना है, ये था। ओके, तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे घर में बहुत सारे टीचर्स है इसलिए मैं भी टीचर बना। उसी प्रकार आपके घर में बहुत सारे टेस्टर्स है इसलिए आप भी टेस्टर बने हो। बोलने में कोई हर्ज नहीं है, मतलब और कुछ बुरा भी नहीं है इसमें, अच्छी चीज है उल्टा। तो आई डोंट नो व्हाट आंसर यू हैव गिवन, बट होता है एक, आपने ये बोला बताया था कि मेरा खुद का इंटरेस्ट था। ग्रेजुएशन में मुझे 2 सब्जेक्ट थे टेस्टिंग के रिलेटेड, तो उधर से ही इंटरेस्ट। तो गाइस, दुनिया इतनी आसान नहीं है। आपने ऑटोमेशन सिलेक्ट किया ना, लोग आपको ये भी पूछेंगे कि ऑटोमेशन सिलेक्ट क्यों किया। आपने तो कर लिया है, बट लोगों को जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है, तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नहीं मेरा मन कर रहा था इसलिए कर लिया, नहीं नहीं नहीं, उनको आंसर चाहिए, क्यों, क्या। तो कोई भी एक वैलिड आंसर ढूंढिए। अब ये वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा अगर मैं इन आंसर्स को भी एक रिफाइंड वे में दूंगा। मैं दूसरा वीडियो जरूर ले आऊंगा जहां पे मैं इन सारे इनके क्वेश्चंस को एक अलग अलग से एक आंसर्स करके एक सीरीज बना के दे दूंगा। लगे तो इन्हीं की इनके क्वेश्चंस लेते जाऊंगा और उसके आंसर्स बोलते जाऊंगा, छोटे छोटे पार्ट्स में रिलीज कर लूंगा। जब भी अगर आपके कमेंट्स आते हैं, आपको अगर चाहिए हर क्वेश्चन का आंसर इनके, आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंग दैट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। कमेंट में लिखिए वेदर यू नीड इट और नॉट। गो अहेड। थर्ड क्वेश्चन ये था कि रेड न्यूक्लियस के बारे में आपको क्या मालूम है, तो मैंने वो सब करके गया था तो वो बताया। मतलब आपको कंपनी के बारे में पता चाहिए। हाँ। मेरा अभी कल परसों एक वीडियो रिलीज हुआ है, इसकी लिंक ऊपर दी गई है, जिसके अंदर मैंने बोला है कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाइए। ये वीडियो देख लीजिए। जो भी लोग इस वीडियो को यहां तक मुझे सुन पाए ना, उन लोगों ने ये वीडियो पे भी जाना है और एक बार देखना है कि जहां जा रहे हो यार थोड़ा सीरियसनेस रखो। तुम इस कंपनी में जाना चाहते हो, ये तुम्हारा एम्बिशन, ऐसे नहीं कि नींद से उठ गए कल इंटरव्यू का कॉल मिलने वाला इसलिए चले गए। मैं कई लड़कों को क्वेश्चन पूछता हूँ, आज एक बहुत बड़ी कंपनी आने वाली, कितने लोग कैंपस इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, सारे हाथ खड़े करते हैं। बट जब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बोलता हूं कि मुझे ही समझ लो उस इंटरव्यू लेने वाला बंदा, और क्वेश्चन पूछता हूं तो बोलते सर हमको प्रिपरेशन करना है। कहने का मतलब क्या है ना, इंटरव्यू सबको देने हैं, सबको देना है, पास सबको होना है, पैकेज सबको चाहिए, तो यही भूल गए तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, बट आज के डेट में बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, बहुत सारे एचओडीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन, प्रिंसिपल्स, उनसे बात करता हूं और पता यही चलता है कि जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा निग्लिजेंस ज्यादा है। तो आशा करता हूं कि आप इसको रिड्यूस करेंगे एंड अक्षय की तरफ बढ़ते हैं। बोलिए। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपने यही इंस्टीट्यूट क्यों चुना था जावा बाय किरण कोर्स करने के लिए, और उसका एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारा? तो आपने बताया? हाँ बताया। अच्छा बताया? हाँ। वो खुश हुए? हाँ खुश हुई। गुड। उस हम बोलो। हाँ बोलो बोलो। तो पूछते हैं, देखो ये क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई इंटरव्यूअर पूछेगा। यही होता है, जब मुझे अचानक लग रहा है तो आपको भी अचानक ही लगेगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स बहुत एक्सीडेंटली होते हैं। तो तैयार रहिए, कुछ ही पूछेगा, बट मुझे नहीं लगता उसमें प्रिपरेशन करने की जरूरत है। जो आपके मन में आता है आप बोल सकते हो। तो आपको अच्छा लगा था कि नहीं इंस्टीट्यूट? हाँ अच्छा लगा था। हेल्प मिली? हाँ। फ्रेंड्स भी दूसरी जगह लगाए होंगे, उनसे कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं एडवांटेज लगता है कि यहाँ पे हाँ, लगता है। मतलब उनके फीडबैक में और आपके फीडबैक में डिफरेंस आता है। हाँ बहुत।
केयर टेकिंग लगता है थोड़ा सा, हाँ बहुत है, सभी फील्ड में प्लेसमेंट, टीचिंग स्टाफ, एवरीवेयर. हाँ एवरीवेयर. So people take cares about you, right? यस. Yeah, we that's our legacy and हमारा विजन ही है कि पर्सनलाइज वे में हम लेते हैं चीजों को. उसके बाद और उसके बाद पूछा जो मेरे कॉलेज के टीचर्स थे तो उनसे आपका फीडबैक मैं अगर लूँ तो वो क्या फीडबैक देंगे. वेरी गुड. मैंने बताया कि कोई 10 सर का out of नाम 10. बताओ. कुंजीर सर. कुंजीर सर. कौन से कॉलेज से हो आप? डॉक्टर डीवाई पाटिल पिंपरी. पिंपरी डीवाई पाटिल. यस. यस, आप चिंचवड ब्रांच से हो ना, सही है. तो कौन से सर? कुंजीर सर. ये वीडियो को कुंजीर सर के पास भी पहुंचाइएगा. यस सर. ठीक है, ही विल फील गुड. देन उसके बाद अभी याद नहीं. अभी नहीं है, ठीक है. बट कुंजीर सर हैं, अच्छे थे, सब बताते थे. हाँ. और आपको हेल्प भी की. हाँ सर. ओके, तो क्या बोला एचआर फिर? कुछ नहीं. अगला क्वेश्चन. बोलो क्वेश्चन. और उसके बाद ये पूछा कि जब मैं टेक्निकल राउंड को कंपनी के उधर गया था कैंपस में, तो उधर का एनवायरनमेंट वो कैसा था, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था. ओके, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए थे. हाँ ऑफर. आगे बहुत अलग क्वेश्चन है. इनको पूछा कि सेकंड राउंड जो तुम्हारा फिजिकल हुआ था वहां का, तो देखो मोटा मोटा यही है, कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं. मुंह खोलते हो कि नहीं वो चेक कर रहे, सीरियसनेस है या नहीं वो देख रहे. कुछ भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा तो शॉर्टकट में आंसर बताता है क्या, कि लॉन्ग कट में बताता है या जस्टिफाइड वे में बताता है, वो चेक करने के लिए सब क्वेश्चंस पूछते हैं. टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं है इसमें, सही है कि नहीं? इसमें क्या टैलेंट है, वो देखना चाहते थे कि इसको कैसा माइंडसेट है. यस सर. राइट. उसके बाद कंपनी का जो जॉब रोल है उसके बारे में बताया कि उन्होंने क्या बताया. हाँ. सो नाउ बॉल इज चेंज्ड. इनके हाथ से बॉल निकल के अब उनके हाथ में आया. अब उन्होंने चालू किया कंपनी के बारे में बताना. यस सर. जॉब प्रोफाइल के बारे में बताना. राइट. यस सर. गुड. देन और उसके बाद इतना ही. वेरी गुड. आप सोचिए, इतना सारा सब कुछ हुआ, टेलीफोनिक, फिजिकल इंटरव्यू, वेबएक्स वाला तीसरा राउंड, और लास्ट में उन्होंने पत्ते खोले कि भाई ये जॉब रोल है, ये जॉब प्रोफाइल है, तो ऐसा रहेगा वैसा रहेगा. लाफिंग फेस करके बोले होंगे वो भी. यस सर. खुश रहे होंगे वो भी, एंड इम्प्रेस भी हुए होंगे, इसलिए वो उन्होंने इतनी बात की. यस सर. तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा. डीवाई पाटिल कॉलेज तक पहुंचाइए, अपने कलीग्स को भी दिखाइए कि व्हाट यू हैव अचीव्ड. यू आर बीसीएस. यस सर. कंप्यूटर साइंस. बीसीएस कंप्यूटर साइंस नहीं होता है, बीसीएस ही होता है. राइट. हाँ. So it means computer science, bachelor in computer science, yes. right? Really great, and I'm very happy to see you here with me. अभी मैंने सक्सेस स्टोरीज वैसे बहुत सारी बनाई थी, बहुत सारी बनाना थोड़ा सा स्टॉप किया, पॉज किया ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल. बट मैं और भी ले आऊंगा अगर मुझे इस टाइप की यूनिक स्टोरी मिलती है. दिस स्टोरी इज रियली डिफरेंट बिकॉज आई गेव हियर माय एनालिसिस टू एवरी क्वेश्चन इज नीडेड. Thank you so much. Thank you sir. Thank you. This is a small gift from our side. Okay. Thank you sir. Thank you. And Means I a hope lot. you will remember us. Yes sir. Means a Yeah, lot. this is one small gift. You consider it a small gift. So इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी. थोड़ा अलग टाइप का वीडियो बनाया. कोई रेड न्यूक्लियस कंपनी है, इन्होंने शर्ट भी रेड पहना हुआ है, तो मुझे भी एक थोड़ा सा मैचिंग लगा, तो उनको मैंने कॉन्ग्रेचुलेट भी किया. बट आपका भी समय आएगा, समय लाना आप ही के हाथ में, यही इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ. इतनी प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा. पढ़ाई के लिए मैं गाइडेंस दूंगा, आप मेरे पास आइए. कोई मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो जरूर नीचे दी गई लिंक में आप रजिस्टर कीजिए. हमने बहुत सारी सीरीजेस लॉन्च की, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे भी लॉन्च की. कल परसों तो एक मॉक इंटरव्यू भी मैंने रिलीज किया था. पूरी की पूरी मैन्युअल टेस्टिंग की एक सीरीज है, उसको भी देखिए. बहुत सारी चीजें ले आएंगे. जितना हो सकता है आपके दोस्तों को इस वीडियो से अवगत कराइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. अगर आपको ये पसंद आता है, आपके लिए नई नई चीज़ें ले आऊँगा. हमेशा कहते रहा आपका प्यार बना रहे, और कमेंट्स में लिखिए आपको और क्या चाहिए. जरूर आपकी ख्वाहिश कंप्लीट करूँगा. धन्यवाद.